में स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज हजारीबाग के सदर विधायक मनीष जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर ताबड़तोड़ हमला किए। बिजली की बदहाली के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहराया, वहीं एक के बाद एक कई आरोप लगाए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि सरकार आपके द्वार यह एक कार्यक्रम चल रहा है, आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार जो राज्य सरकार चला रही है, इसे मनीष जायसवाल ने सिर्फ नोटंकी और दिखावा के लिए चलाया जाने वाला कार्यक्रम बताया, जबकि भाजपा के ही सांसद ने इसे एक अच्छा पहल कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि यह कार्यक्रम समय समय पर हम लोग भी चलाते रहे हैं, इसलिए यह एक अच्छा कदम है। आगे भी सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए। अब एक ही पार्टी के सांसद और विधायक जब अलग अलग बात कर रहे हो, आप समझिए कि हकीकत क्या है। वैसे तो अंतिम फैसला जनता ही करेगी और जनता ही निर्णय देगी कि उन्हें किनका बात पसंद आया और किनके बात को वो नकारती है। चलिए हजारीबाग में जानते हैं क्या कुछ कहा मनीष जायसवाल ने। एनटीपीसी एक निर्माता कंपनी है, उसको वितरण का लाइसेंस नहीं है और एनटीपीसी ने यहाँ पर ग्रिड बनाया बड़कागांव, जो कि मात्र 18 किलोमीटर यहाँ से दूरी पर है और ये ग्रिड बन करके तैयार है। केवल 23 ट्रांसमिशन पोल फॉरेस्ट में पड़ने की वजह से उसका निर्माण नहीं हो सका है। अगर उस 23 पोल का निर्माण हो जाए और इस ग्रिड को झारखंड सरकार ले लेती है, बोर्ड ले लेती है, तो हम लोग चतरा से जो है लाइन डाइवर्ट करके और नेशनल ग्रिड से फिर पावर लेकर के डीवीसी का एक वैकल्पिक रूट जो है वो तैयार हो सकता है। हम लोग के सामने ही सेक्रेटरी साहब ने इनके जो ईडी है मौजूदा, उनसे बात करके ये प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग बिजली विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गए थे कि फॉरेस्ट को जो लाइन आ रही है 23 पोल जो नहीं लगा हुआ है उस पोल का क्लियरेंस दे, तो वो भी बात जो है आगे बढ़ा है कि हम लोग उसका क्लियरेंस जो है जल्दी दे देंगे, तो वो भी लाइन बंद करके वैकल्पिक रूप से तैयार हो सकता है। तो दोनों ही तरफ से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। एक तीसरे तरफ से हम लोग सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि आप भुगतान करिए और भुगतान करके अविलंब चालू करेंगे। लेकिन जो सरकार की स्थिति या जो एश्योरेंसेज हैं उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है या पैसा देने के लिए बहुत जो है तुरंत विचार कर रही है, ऐसा हम लोग को नहीं लग रहा। अब हम लोगों ने तो ये अल्टीमेटम भी दिया है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम जल्दी अगर खत्म नहीं होगा तो अभी तो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके अब जन आंदोलन के रूप में ये ट्रांसफर हो जाएगा और जन आंदोलन ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है। इसलिए हम लोगों को टीवीसी से कोई लेना देना नहीं है। हम झारखंड विद्युत निगम के कंज्यूमर हैं, झारखंड विद्युत निगम से कनेक्शन लिए हुए हैं, झारखंड विद्युत निगम को अपना बिल देते हैं। हम डीवीसी को तो जानते नहीं। हमने उनको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर हम टाटा का छड़ खरीदते हैं, हम टाटा से छड़ खरीदे, अब टाटा अगर ये रोने लगे कि हम आयरन और फलना जगह से लाते हैं, कोयला फलना जगह से लाते हैं, बिजली फलना जगह से लाते हैं, उसमें अगर कोई उसमें अगर ये बताने लगे प्रॉब्लम, तो हम तो यही बोलेंगे कि भाई हम तो आपसे छड़ ले रहे हैं पैसा दे करके, अब आपका पीछे क्या प्रॉब्लम है वो आप समझिए। तो सिमिलरली हम लोगों ने सरकार से इतना ही कहा है कि भाई आप बिजली बोर्ड से हमारा कनेक्शन है, हमको बिल देते हैं, मेरा एग्रीमेंट आपसे है, हमको डीवीसी से कोई लेना देना नहीं है, आप पब्लिक को रिलीफ दीजिए। तो ये तीनों जो प्रक्रिया है, जो तीनों मैटर है, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगर एफिशिएंटली हमने उनको समय दिया कि भाई हर महीने हम आपके पास एक बार आकर के जरूर जाएंगे, ताकि ये जो डेवलपमेंट है डीवीसी वाला जो टेक ओवर का या एनटीपीसी वाला जो लेना है, इन दोनों को के बारे में क्या प्रगति है इसका हम आपसे पीरियोडिकली जो है
ये लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो बिजली के बारे में यही अपडेट है अभी तक। और हम आपके बीच में ये भी बता रहे हैं कि अगर ये 2-4 दिन में बहुत सुधरता नहीं है तो अब हम लोग जन आंदोलन के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे, हजारीबाग बंद कराएंगे और क्लियर मैसेज देने का सरकार को प्रयास करेंगे कि भाई ये जो धांधली हो रहा है, ये जो पक्षपात हो रहा है, ये नहीं चलेगा। हालांकि सरकार का जो आदत है उस हिसाब से वो अपना खाली रोना गाना करके ही इस मामले से किनारे होने का प्रयास अभी भी ये देखिएगा तो कर रही है। दूसरा यहाँ का हजारीबाग से जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, अभी आपने पीएचडी का घोटाला अभी यहाँ पे आप ही लोग के माध्यम से उजागर होता है। ये जो पीएचडी का जो घोटाला है, इसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो ये आपको कुछ जो चारा घोटाला हुआ था उसका आपको स्मरण कराएगा। चारा घोटाला में भी था कि माल मोटरसाइकिल से ढो दिया तो कोई गाड़ी नहीं है उससे ढो दिया। यहाँ में लगभग इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार का ये पैसा है, हर घर नल का जल इस स्कीम से को आच्छादित करने के लिए पैसा राज्य सरकार को दिया गया है और राज्य सरकार इस पैसे का कैसे लूट और बंदरबाट कर रही है ये आपके सामने है। अभी अगर आप और डिटेल में इसमें जाएंगे, अभी हम लोग उस पर भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि जितने भी टेंडर इनके द्वारा आवंटित किए गए यहाँ पर जल मीनार का, वो सब किसी न किसी रिश्तेदारों को, इनके जो जितना भी पीएचडी के जो लोग हैं उनके किसी न किसी रिश्तेदार को दिया गया। किसी की माँ के नाम से कोई कंपनी है, किसी के साला के नाम से कोई कंपनी है, किसी के भाई के नाम से कंपनी है। अब एक कंपनी को एक जगह पर वो क्वालिफाई करता है, दूसरे ग्रुप में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मान लीजिए वो अगर 5 जगह पर टेंडर दिया है, एक जगह पर वो क्वालिफाई करता है लेकिन बाकी 3 जगह पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये बोलकर इसलिए कि उसको दूसरे लोगों को देना है टेंडर, जिससे उसका अपना व्यवस्था बैठ गया है, उनको टेंडर देना है। इसीलिए इसको इस तरह की प्रक्रिया को, अगर कोई आदमी ब्लैक लिस्टेड है तो आपको नहीं लगता कि सभी जगह से ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए? कि कम से कम उस डिपार्टमेंट में सभी किसी एक ग्रुप से ब्लैक लिस्टेड होगा और दूसरे ग्रुप को उसको ठेका मिल जाएगा। ऐसा उदाहरण क्या आपको देखने को मिलेगा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मांग किया है, विधानसभा से भी ये मांग किया कि एक तो जो आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो इसमें किया है वो बिल्कुल गलत है। कि मांस का रखवाली अगर आप कुत्ता को लीजिएगा तो एक न एक दिन वो तो मांस को खाएगा ही। अगर आप निष्पक्ष इसमें हैं और अगर आपकी संलिप्तता सरकार की संलिप्तता नहीं है तो आपको किसी सिटिंग जज से इसका इंक्वायरी करवाना चाहिए। इनका कहना था कि जी हमने एफआईआर का ऑर्डर कर दिया और ये कर दिया। ठीक है, जो भुक्तभोगी हो आदमी उस पर आपने एफआईआर का ऑर्डर कर दिया, लेकिन इस प्रकार की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जरूरी है इसके मोडस ऑपरेंडी को पूरी तरह से ट्रेस करना और मोडस ऑपरेंडी जान करके और इस पर नियम कानून में संशोधन करना, ताकि दोबारा कभी भी इस तरीके का जो है ये नहीं हो। कौन जानता है कि हजारीबाग में हुआ है, गिरिडीह में और धनबाद में यही घोटाला नहीं हुआ होगा। तो इनको अपने पूरे राज्य में जितने भी यूनिट है सभी जगह पर इनको जो है करना चाहिए, जांच करवानी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण मामला अगर हजारीबाग से संबंधित अभी आप देखेंगे तो होमगार्ड का है। आप देख रहे होंगे कि होमगार्ड के लोग अभी समाहरणालय के बाहर में बैठे थे। जिला प्रशासन का यह फेल्योर है कि जब हमारे यहाँ धरना स्थल बना हुआ है तो इस परिस्थिति में समाहरणालय भवन के बाहर में
इस जो है प्रोटेस्ट को अलाउ किया गया। मेरा सबसे पहला विरोध इस बात पर है कि जब धरना स्थल बना हुआ है, आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी धरना देता है या कुछ भी है तो धरना स्थल पर हम लोग जाते हैं। राज्य में भी धरना स्थल बना हुआ है, एक धरना स्थल का चिन्हित करके उन्होंने दिया हुआ है। कोई भी धरना होता है तो वहीं पर होता है। ऐसा नहीं है कि आप राज्य में कहीं भी कर लीजिए तो बाकी लोग जो है वो भी परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो जिला प्रशासन इस मामले में फेल रहा है। दूसरी बात है कि आपने इस पूरे प्रक्रिया को रद्द कर दिया, बहुत अच्छी बात। आपने ये भी कहा कि इसमें गोलमाल हुआ है, हम लोगों ने जांच कराया, इसमें गोलमाल हुआ है इसीलिए हम इस प्रक्रिया को रद्द करते हैं। तो केवल आपके रद्द करने से हो जाएगा क्या? किसने गोलमाल किया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, ये कौन करेगा? हम लोग मांग करते हैं आपके माध्यम से भी, और हम लोगों ने विधानसभा में भी मांग किया है कि जिन लोगों के द्वारा इस होमगार्ड के बहाली प्रक्रिया में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ, उनको चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी हम लोगों ने मांग किया है। चौथा, जो हजारीबाग का बहुत ही गंभीर समस्या है वो है ट्रैफिक का समस्या। आपको आश्चर्य होगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है दिखाने के लिए कि सरकार ने कहा कि वहां पर हजारीबाग में ट्रैफिक में सब कुछ बिल्कुल सुचारू है और बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। यह सरकार का जवाब आया है। तो हमको उनको बताना पड़ा, मैं हजारीबाग से विधायक हूं, हमको भरे सदन में उनको बताना पड़ा कि साहब मैं हजारीबाग में ही रहता हूं और कोई ऐसा दिन नहीं है जब किसी ने कोई एक चौराहे पर 1 घंटा खड़ा रहने का, हमको ऐसा कोई ऐसा दिन नहीं दिखता है जब 1 घंटा खड़ा नहीं रहता। और हमको लगता है कि आप सभी लोगों को इससे गुजरना पड़ता है, हजारीबाग में तमाम लोगों को गुजरना पड़ता है। हमने उनको एडवाइस भी किया। इसमें 4 चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। 2 सरकारी स्तर पर हो सकता है, तीसरे की प्रक्रिया में हम लोग लाने के कगार पर है, और चौथा कि हजारीबाग के जो नागरिक हैं उनको अपना आदत भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। हम लोग आज कहीं पर भी देखिएगा कि अब पार्किंग जो है कहीं पर भी कर देते हैं। अभी आप यहां से निकल करके अगर आप इधर जाइएगा सेठ माला की तरफ तो कोई ऐसा दिन नहीं है जबकि हमको अपना रूट जो है डाइवर्ट नहीं करना पड़ता, हमको कुमटोली होकर नहीं जाना पड़ता, इसलिए कि बीच रास्ता में गाड़ी खड़ी रहती है। तो एक आदत तो यहाँ के लोगों को भी, हम लोगों को भी सुधारना पड़ेगा पहला। दूसरा, यहाँ जितना भी बिजली का पोल है अंडरग्राउंड वायरिंग की प्रक्रिया इसमें शुरू करनी होगी, जिसको कि इनिशिएट किया गया है। और हमको लगता है कि इस साल अंडरग्राउंड वायरिंग वाले में कुछ प्रगति होगा। अगर वो हो जाता है तो जो बिजली के पोल है अगर वो हट जाएंगे, बिजली का पोल अगर हट जाता है तो सड़क को थोड़ा चौड़ा करने में और मदद मिलेगा। ये 2 प्रक्रिया तो सरकार के माध्यम से नहीं है अभी। लेकिन तीसरा और चौथा मामला, तीसरा मामला कि जो फुटपाथ वेंडर्स हैं जिन्होंने रोड इंक्रोचमेंट किया हुआ है, सरकार की योजना है कि हम उनको कहीं ले जाकर के बसाएंगे। तो जैसे रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में एक बढ़िया मार्केट इन्होंने बना करके उनको दिया, उनको रिप्लेस किया, उसी प्रकार से हजारीबाग में भी चिन्हित करे। अब ये शराब का डिपो जो था यहाँ पे अंतर चौक पे, ये सरकारी जमीन है, विभागीय ट्रांसफर से मिल सकता है। वहां पर अगर बना दे तो हमको नहीं लगता किसी को जाने में तकलीफ होगा। लेकिन अगर आप किसी नेशनल पार्क में किसी को भेज दीजिएगा बहुत सुविधा दे करके भी, तो वो वहां जाना नहीं चाहेगा, इसलिए कि उसका वहां पे व्यापार भी चले नहीं चलेगा। हम लोग को भी भेजना नहीं चाहिए उनको, ये भी एक मुद्दा है। उन्होंने इस प्रकार के चीजों को, जैसे आप अभी सदर अस्पताल के सामने जो छोटनागपुर बैंक की जमीन है, वहां पर भी आप 1-2 फ्लोर पे पार्किंग बना सकते हैं और पार्किंग के बाद जो है उसको वेंडर जोन में तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद जो सड़क की चौड़ाई आएगी तो उस पर जो है ट्रैफिक कुछ सुगम होगा।
सेम राय इधर कुछ नहीं हमको लगता है कि अब हमको बोलना बंद कर देना चाहिए, मेरी समझ से दाल चल रही तक ट्रैफिक का रेगुलेशन नहीं है। आज हम सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से बोल रहे हैं, वैसे तो आनंदा चौक भी जाम रहता है, यहाँ पर आपको बंसीलाल चौक जाम रहता है, आपको अगर देखेंगे तो इधर में ईसर चौक में भी बहुत जाम लगा रहता है, झंडा चौक जाम, हमारा चौक जाम लगता है, इधर में जाम लगता है, लेकिन हम सबसे ज्यादा बंसीलाल चौक में फंसते हैं। तो बंसीलाल चौक में हम देखते हैं क्या कि गाड़ी चारों तरफ से जो है घुसने का प्रयास करता है, जाने का प्रयास करता है। तो अगर हम लोग अगर कोई रेगुलेशन करने वाला होता कि एक तरफ को रोके या दूसरी तरफ जाने दे, तो शायद हमको लगता है जहाँ से कुछ निजात मिलेगा। सरकार का जवाब आया कि हम रेड लाइट लगा रहे हैं, रेड लाइट लगाने के प्रक्रिया में है। तो हमने उनको बताया कि केवल अगर आप डिस्ट्रिक्ट मोड छोड़ दीजिए तो आप हजारीबाग में कहीं पर भी आज के दिन में रेड लाइट ट्रैफिक लाइट का जो है ना प्रासंगिक नहीं है। आप लगा सकते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। आज चाहिए कि ड्यूटी करे आदमी और ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस जो है ड्यूटी करे प्राइम टाइम में, ताकि जाम लगने के समय में रेगुलेशन हो। इसके लिए आज जो है आप देखिएगा कि ट्रैफिक का कानून भी है, ट्रैफिक में इंस्ट्रक्टर भी पोस्टेड है, लेकिन उनका सबसे ज्यादा काम क्या है, वहीं पर गाड़ी को रोकना, फाइन करना, फाइन का टारगेट पूरा करना एक उनका पर्पस है, और दूसरा पर्पस है अपना टारगेट पूरा करना। कभी भी आप ट्रैफिक पुलिस को आनंदा चौक पर नहीं देखेगा, कभी भी ट्रैफिक पुलिस को आप बंसीलाल चौक पर नहीं देखेगा, जो कि मुख्य जगह है जाम होने के। हमने बात किया कि जैसे रांची में CST लेवल के लोगों का पोस्टिंग होता है, चलिए जाने पर थोड़ी छोटी जगह है, तो कम से कम एक DSP का पोस्टिंग हो जिसके नेतृत्व में पूरा ट्रैफिक विभाग चले, ताकि अगर चौक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का पोस्टिंग होगा तो जाम से हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। इसकी ओर हम लोगों ने वहां भी बात उठाई और आज आपके माध्यम से पुनः इस बात को पुनर्जीवित कर रहे हैं। एक और मसला भी है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत क्रिटिकल है, रोज के इसको बचाने वाला और जान और माल दोनों की क्षति हो रही है, वो हाथी के केरडाली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई थी। हाथी ने उसी सुबह मरा था और हम कल देश पंचायत गए हुए थे, वहां पर भी लोग हाथी की शिकायत कर रहे थे कि मैं हाथी जो इधर ही है और रोज किसी न किसी का क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन किसी का कल्याण खा जा रहा है, किसी का खेत खा जा रहा है, किसी के जो है ये है। अच्छा, एक भय का माहौल जो है व्याप्त है। अब ये लोकल मैनेजमेंट से ये स्तर से ये चीजें जो है बाहर चली गई, इसलिए बाहर चली गई कि लोकल जो है फॉरेस्ट ऑफिसर ये बहुत अब कुछ करने के पोजीशन में नहीं है। जब भी आप इनको सूचना दीजिए तो लोग एक जगह से भगाते हैं, आके दूसरी जगह चला जाते हैं। एक गांव को तो रिलीफ मिल गया, लेकिन किसी दूसरे गांव में पब्लिक के बात अब फिर वहां से भगाता है तो किसी तीसरे जगह चला जाए या किसी पहले जगह चला जाए। ये जो है हो रहा है, तब राज्य सरकार को कोई प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि हाथी का जो पैसेज है इसको सुचारू किया जा सके और पूर्व की तरह जैसे हाथी तो आज से नहीं आ रहा, लेकिन हाथी मानव का टकराव पिछले कुछ सालों में बढ़ गया। हाथी का आगमन तो सदियों से, तो ये जो पैसेज है हाथी का, इस कॉरिडोर को भी सुरक्षित करते हुए पुनः जो है इनको उसी रास्ते पर ले जाए, ताकि ये जो हाथी और आदमी का टकराव है इसको हम लोग कम कर सकें। कुछ अन्य विषय भी थे, जैसे खास मान की जमीन का नियंत्रण का मुद्दा। हजारीबाग में अगर आप देखिएगा तो डाल्टनगंज, हजारीबाग, राजमहल, साहेबगंज, रांची, यही सब जिले हैं जहाँ खासमहल की भूमि है। और हजारीबाग में तो न खासमहल का जो पदाधिकारी है
ना आज वहां पर एक भी कर्मचारी है। और हजारों लीजधारी जो हैं एकदम बिल्कुल असहाय है। आज जीएम जमीन का देख लीजिए, गवर्नमेंट जमीन का सरकार बार बार कहती है कि 2017 में हमने आदेश निर्गत कर दिया है कि जीएम जमीन का रसीद जो है वो कटेगा। हम लोगों ने सरकार को चैलेंज किया कि भाई आप दिखाइए, एक भी रसीद दिखा दीजिए पिछले एक महीने में, जो एक भी रसीद पूरे हजारीबाग में जीएम का कटा होगा आप दिखाइए। तो जनता परेशान हो रही है। आज के दिन में देखिएगा तो जनता सही मायने में परेशान है और उसको रिलीफ देने का जरूरत है। दूसरी तरफ सरकार किस चीज में व्यस्त है। 5वें महीने 2021 में एक संकल्प आया, ये जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का एक संकल्प है। अब आप देखिएगा सरकार बच्चों में कैसे डिफरेंशिएट करता है। ये हमको अगर जाति प्रमाण पत्र लेना है तो उन्होंने कर दिया कि जो अल्पसंख्यक है वो स्व घोषणा पर हम अपना साइन करके देंगे और मेरा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। लेकिन कोई एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग का आदमी हो तो उसको नेचुरल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि इस राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए का प्रॉब्लम बड़ा जबरदस्त है। बांग्लादेश से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं ये प्रमाणित मामला है साहब, तो आपको इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये हर जिले में इंक्लूडिंग हजारीबाग जिला में इनका वास है, प्रत्यक्ष से देखा जा सकता है इसको और हर तरफ से देखा जा सकता है। तो हम लोगों ने ये कहा कि आपने तो और सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई बांग्लादेश से बच्चा आएगा और स्व घोषणा पत्र में अपना साइन करेगा और आपका प्रखंड कार्यालय उसको एक जाति प्रमाण पत्र दे देगा। उसके बाद वो झारखंड का नागरिक और भारत देश का नागरिक भी बन जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? या तो आप चाहते हैं कि सभी बच्चे इसी तरह दिख रहे हैं या सभी बच्चे एक ही कानून को फॉलो करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दिखाता है कि ये राजनीतिक तुष्टीकरण, वोट के तुष्टीकरण जो है ये चरम पर है। आपने देखा होगा कि जो विधानसभा में नमाज का मामला था उसमें एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी को 45 दिन के अंदर अपना रिपोर्ट देना था, लेकिन अभी एक सत्र के बाद दूसरा सत्र भी बीत गया। उसकी केवल एक बैठक मात्र, औपचारिकता मात्र एक बैठक हो गई है और वो जहां था वो मामला आज तक नहीं। हम सभी लोग जानते हैं कि जब यहाँ बैठा हुआ एक आदमी जानता होगा